अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, 2-3 अहम खबरें भी हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे और 2-3 अहम मामलात हैं जिसके हवाले से कुछ ओपिनियन आपके सामने रखूंगी। तो आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, जो ज़ाहिर है आप लोगों का इस वक्त सबसे मेन अहम एजेंडा है कि जनाब इलेक्शन होंगे या नहीं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, क्योंकि मंडे को समात है और सबकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं। 11:30 बजे समात शुरू हो जाएगी। आखिर क्या बनेगा इस समात में? बड़ा आइन तो वाज़े है और कहता है कि 90 दिन में इंतखाब होने हैं। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट का जो मुतालबा था उस रोज़ तो मुस्तरद कर दिया था, लेकिन क्या दोबारा से उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा? मंडे को बाकायदा मौक़िफ़ अपनाया जाएगा अटॉर्नी जनरल के ज़रिए अदालत में कि फ़ुल कोर्ट ही बनाया जाए, या फिर बॉयकॉट करके कोई भी पेश नहीं होगा और फिर सिर्फ इस मामले को मुतनाज़ बनाया जाएगा? इससे जुड़ी 2-3 बातें हैं, मैं पहले आपको इसी पे ही क्लैरिटी दे दूँ। पहली बात तो यह है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहले ही कहा था कि वो कुछ मुलाकातें भी करेंगे और वो काफ़ी इस सारे मामले को मसालेहत के अंदाज में भी हल करना चाहते हैं। सिर्फ आइन और कानून की ऐनक को ही नहीं वो देख रहे, बल्कि उनकी कोशिश है कि जो एक टेम्परेचर है उसको भी कम किया जाए, आपस में मिल बैठ के बातचीत के ज़रिए मसले को हल किया जाए और ये ना हो कि इलेक्शन हो भी जाए फिर भी ये धींगा मुश्ती जारी रहे और ये खून खराबा जारी रहे और ये पकड़ धक्कड़ का सिलसिला जारी रहे। तो वो ये चाहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन हो ना, बल्कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो, सबकी मर्जी से हो, ताकि सब उसके रिजल्ट्स को भी एक्सेप्ट करें। और इसीलिए वो एक फ़िज़ा ऐसी बनाना चाह रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने तमाम फ़रीक़ैन को भी ये कहा कि वो आपस में बातचीत करें और उसके बाद उन्होंने ख़ुद भी कहा कि वो कुछ मज़ीद मुलाकातें भी करेंगे। और वो मुलाकातें इस पस मंज़र में थीं कि एक तो इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए और दूसरा जो ख़ुद उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं उसके हवाले से भी वो मामलात को सेटल करना चाह रहे थे। इमरान खान साहब के हवाले से जो उनका ओपिनियन है वो सबके सामने है। इमरान खान साहब बड़ा क्लैरिटी से कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ हैं और वो ये भी कह चुके हैं कि भले फुल कोर्ट भी बन जाए उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका केस बड़ा क्लियर है, उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। कोई भी जज हो सुप्रीम कोर्ट का, चाहे सारे जजेस हों चाहे 3 जजेस हों, कोई भी जज ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि 90 दिन में इंतखाब नहीं होना चाहिए। हर जज यही कहेगा कि 90 दिन में ही इंतखाब होना चाहिए, क्योंकि आइन में इसके ऊपर कोई एम्बिग्विटी है ही नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं है। बल्कि मैं उस दिन देख रही थी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इवन ये ट्वीट किया हुआ है, मैकंडे साहब जो बड़े मशहूर जज हैं भारतीय, उन तक ने ये ट्वीट किया हुआ है कि मुझे समझ नहीं लग रही कि इस मामले को इतना लटकाया क्यों हुआ है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने और इस पर क्यों इतनी ढील दी हुई है। वो कहते हैं ये तो बात ही 5 मिनट की है, मेरे सामने ये केस होता तो मैं एक समात क्या, मैं तो 5 मिनट में इसका फैसला कर देता। 90 रोज़ में लिखा हुआ है इलेक्शन में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या इसमें प्रॉब्लम है कि इसके लिए इतनी जो है वो सरदर्द बनाई जा रही है और ये वो और फुल कोर्ट तो 5 रुकनी तो ये वो। कहता है ये सब तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो क्लैरिटी से बात लिखी हुई है तो 5 मिनट का काम है। पता नहीं ये लोग किस चक्कर में इतना जो है उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं। तो ये उनका ये मौक़िफ़ है। जो बाहर लोग बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी इस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं। बहरहाल जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपना हाउस ऑर्डर करने के लिए अपने जो तमाम जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको भी लेने के लिए ऑन बोर्ड उन्होंने मुलाकातें की हैं जजेस से और एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की है। एक अहम मुलाकात उनकी मुबैना तौर पर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी ओहदा है उनके साथ भी हुई है और उसमें भी ये कोशिश की गई है कि जो मसालिहती किरदार है किसी तरह से ओवरऑल मुल्क में मुज़ाकरात की फ़िज़ा कायम करने में वो भी कोई अपना किरदार अदा करें। तो ये सारी चीज़ों पे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपना एक गैर रिवायती किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं और अपने जजेस के साथ भी उन्होंने जजेस कॉलोनी में मुशावरत की है, बातचीत की है। अब उसका असर क्या होगा ये आपको मंडे को पता चल जाएगा। मंडे की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको खुद बता देंगी कि कौन कहाँ खड़ा है। तजाज़ एहसन साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि अगर आप फुल कोर्ट बना दें और फुल कोर्ट के भी सब जजेस ये कह दें कि इलेक्शन करवा दें, तो फिर भी ये हुकूमत नहीं मानेंगी कि इलेक्शन करवा दें, फिर भी ये कोई ना कोई बीच में से अपनी और कोई मीन मेख निकालेंगे। हो सकता है ये भी कह दें कि फुल कोर्ट में वो 2 जज क्यों बैठे जिन पे हमने एतराज़ किया था, यानी फुल कोर्ट भी इनको वो चाहिए जो 2 जजेस उनके बगैर हो। तो ये किसी जब आप इस बात पे आ जाएं कि मैं ना मानूं, तो फिर आपको कोई भी आके कह देगा कि ये काम ऐसे करना है तो आप कहेंगे कि मैं ना मानूं। तो ये बिल्कुल वही वाली कैफियत इस वक्त जो है वो पीडीएम और इसके हैंडलर्स की लग रही है। एक सीधी सी बात है जिसको उलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो उलझने के बजाय ये खुद उसमें उलझते चले जा रहे हैं और एक्सपोज भी होते चले जा रहे हैं। तो बहरहाल अब ये देखते हैं जनाब के चीफ जस्टिस की मुलाकातें क्या
रंग लेके आएगी, तो ये तो हमें मंडे को पता चलेगा कि वो किस समत में जाती है जो आपकी समात है, और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, वो ये कि नवाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ ये कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है और उन्हें ठीक ठीक सीधा सीधा कह दिया है कि जनाब कोई चक्कर नहीं है इलेक्शंस का, हमारे हाथ पांव बांधे हुए हैं और हमारे साथ इतनी ज़्यादती हुई है, हम तो बड़े इतने गैर मकबूल हो गए सारे उल्टे फैसले करके, और अब हमें इलेक्शन में आप फेंक रहे हैं। और उस वक्त जब इमरान खान एक ऐसा जिन बना हुआ है जो हमें खा जाएगा इलेक्शन में, तो ऐसा तो हम होने नहीं दे रहे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम भी अपना वादा आपसे तोड़ेंगे और इनके जो भी आपस में एक दूसरे की कमिटमेंट्स हैं वो फिर सारी सामने आएंगी। और बहरहाल कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कमिटमेंट्स हैं ऐसी जो कि सामने नहीं लाना चाहते। तो बहरहाल जी उन्होंने सीधी सीधी धमकी भी दी है कि आपका जो मईशत का पहिया है ये भी बिल्कुल बंद हो जाएगा, और इसके साथ हम बिल्कुल मुल्क की जो मईशत है उसको तबाहाल कर देंगे। तो ये सारी एक जो तनाव की कैफियत है वो उधर से भी आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने अपना पुराना हरबा आजमाने की भी कोशिश की है, और पुराना हरबा ये है नवाज शरीफ साहब का कि अब वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट को भी अपने तरफ जो है माइल करने के लिए एक्टिव हो गए, और इस सिलसिले में उन्होंने अब एक दौरा करना है। आखिरी जो 10 दिन हैं वो सऊदी अरब में गुजारेंगे अपने। सऊदी अरब ने बताया ये जा रहा है, जियो न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है कि खुद उन्हें इनवाइट किया है। अब इसके पीछे ये भी एक वजह हो सकती है कि आप एक ख्वाहिश का इजहार करें और उन्हें कहें कि भाई आप इसमें इन्विटेशन दे दें, और ये भी हो सकता है कि वाकई सऊदी अरब ने खुद इन्विटेशन दिया हो उन्हें। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि 10 दिन वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे, और उसके बाद उन्होंने कतर भी जाना है। कतर UAE में भी उनकी मुलाकातें हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब अब एक्टिव होकर जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी राय आमा अपने हक में हमवार करने के लिए एक दौरे अब शुरू कर रहे हैं, और उसमें उनकी कोशिश होगी कि किसी भी तरह इन ममालिक से प्रेशर जो है वो डलवाया जाए और अपने हक में जो मामलात हैं उनको बेहतर किया जा सके। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि सऊदी अरब के शरीफ फैमिली से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आपको मालूम है कि मुशर्रफ दौर में भी जब सज़ा भी हो गई थी मियाँ साहब को और बड़े बुरे हालात थे इनके, तो तब भी रेस्क्यू किया था सऊदी अरब ने मियाँ साहब को, और फिर एक डील करवाई गई थी मुशर्रफ साहब के साथ, और उस डील के तहत फिर जो मियाँ साहब थे वो 10 साल के लिए सऊदी अरब जिला वतन हो गए थे। ये अलग बात है कि बाद में वो डील तोड़ के वो जल्दी वापस आ गए 10 साल से पहले, और पहले तो वो मानते भी नहीं थे कि कोई डील हुई है, फिर बाद में वो कागज़ भी सामने आ गया था जिसमें बाकायदा इनके दस्तखत भी थे। तो सऊदी अरब ने पहले भी इन्हें रेस्क्यू किया था और इनके लिए मामलात को हमवार किया था। अब एक दफ़ा फिर सऊदी अरब ही का जो कार्ड है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मज़े की बात यह भी है कि सऊदी अरब का मामला सिर्फ मियाँ साहब के साथ अच्छा नहीं है। इमरान खान साहब भी ये क्लेम करते हैं कि सऊदी अरब के ताल्लुकात उनके साथ भी अच्छे हैं। हालांकि ये हुकूमत जब आई थी तो उन्होंने बड़ा ज़्यादा इस बात पर प्रोपेगेंडा भी किया था कि जी सऊदी अरब नाराज़ हो गया इमरान खान की वजह से, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। लेकिन खान साहब ने मुतादिद बार अपने सीनियर सहाफ़ियों से जब बातचीत की है, हमारे साथ भी जो उनकी मुलाकात हुई थी उसमें भी उन्होंने ये बात की थी कि जिस मामले के ऊपर ये इतना उछाल रहे हैं ऐसी तो कोई बात है ही नहीं है। सऊदी अरब और शहजादा सलमान के साथ उनके आज भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो सऊदी अरब एक वो फैक्टर है कि जो बैक वक्त ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, शरीफ फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, बल्कि मौजूदा आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके देरीना अच्छे ताल्लुकात हैं। और आपको याद होगा कि मौजूदा आर्मी चीफ ने सबसे पहला जो अपना दौरा था आर्मी चीफ बनने के बाद वो भी सऊदी अरब का किया था। तो ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब के थ्रू भी एक पूरी कोशिश की जाए कि एक कंसेंसस जो है, जो अहम 3 फरीक हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनको साथ बिठाने के लिए वो अपना कोई किरदार अदा कर सके, तो एक कंसेंसस डेवलप किया जा सके, क्योंकि आपस में तो इतना ज़्यादा इस वक्त लड़ाई का टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है कि एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब तो अब खैर खुले दिल से कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अब PDM भी ना तो बात करना चाहती है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी अभी तक इमरान खान साहब को उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। तो सऊदी अरब इस सिलसिले में एक अच्छा किरदार अदा कर सकता है। बहरहाल देखना ये कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट इसमें क्या करेगी, क्योंकि दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि इमरान खान साहब ने भी अमेरिका के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए अपने और वहाँ पर जो है अपनी सफारतकारी कुछ बेहतर अंजाम देने के लिए उन्होंने भी कुछ कोशिश की है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो बाहर बैठे ममालिक हैं जो पाकिस्तान में जिनके स्टेक्स हैं वो भी बड़ा बगौर पाकिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, और उनके लिए खुद अपने लिए भी ये मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत बन जाए और बिल्कुल कोलैप्स कर जाए। तो वो भी कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने मफादात भी इस रीजन में हैं, इस खित्ते में उनके अपने भी मफादात हैं, वो चाइना हो, वो सऊदी अरब हो या फिर वो अमेरिका हो।
तो इसलिए ये ममालिक भी किसी ना किसी तौर अपनी कोशिश करेंगे कि ये जो मामलात हैं पाकिस्तान के गैर यकीनी के, उनको किसी तरह से सेटल किया जाए। अब बाज़ार ये लग रहा है कि हर कोई फरीक अपने अपने तौर पर आलमी इस्टेब्लिशमेंट में अपना अपना जो दोस्त है वो ढूंढ रहा है और उसको अपने मफाद में इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहा है। अब देखना यह है कि ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के इन नाजुक हालात में क्या किरदार अदा करती है और क्या वो इलेक्शन के लिए कोई एक फ़ज़ा बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं। क्योंकि अभी तक जो ये ममालिक हैं इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आए हैं कि इलेक्शन अगर हो जाए पाकिस्तान में तो एक स्टेबिलिटी आएगी। तो हो सकता है कि इस सिलसिले में सऊदी की तरफ से भी ये बात आ चुकी है। तो हो सकता है कि इस सिलसिले में एक कंसेंसस डेवलप करने के लिए ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना किरदार अदा कर सके। बाकी इस हुकूमत की इस वक्त ये हालत है कि ये लोग तो बिल्कुल इलेक्शन से बड़ा राइटली भाग रहे हैं, क्योंकि इनके जिस तरह से मुख्तलिफ सर्वेज में सूरत हाल सामने आ रही है, कोई इनके हाल नहीं है जीतने के, और जो इनके जलसे भी हो रहे थे वो भी इतने ठोस किस्म के हो रहे थे। अब उन्होंने उसके लिए भी एक नई हिकमत अमली तैयार की है और मरियम नवाज साहिबा के जलसों को कामयाब दिखाने के लिए, बनाने के लिए नहीं दिखाने के लिए, अब वो ये तरीका उनका काफ़ी कारगर साबित हुआ जो उन्होंने कसूर में किया था, उसी को शायद अब आगे इन्होंने कंटिन्यू करने का सोचा है कि अफ्तारी के टाइम से पहले लोगों को बुला लो, वहाँ पे राशन भी दो, मुफ्त आटा भी दो, अफ्तारी भी दो, तो फिर लोग मरियम को सुनने तो नहीं आएंगे, कम से कम अफ्तारी करने या राशन लेने ज़रूर आ जाएंगे। क्योंकि गुर्बत के जिस हाल में आपने लोगों को पहुँचा दिया है, वहाँ पर यह सूरत हाल हो गई है कि मुफ्त आटे के लिए लोग अपनी जान दाव पर लगा कर लेकिन आ रहे हैं, सारा दिन लाइनों में खड़े हुए हैं लेकिन आ रहे हैं। गंदा सा घटिया आटा है लेकिन वो लेने के लिए भी आ रहे हैं। तो इस वक्त आवाम को आपने उस नहज पे पहुंचा दिया है कि उन्हें जहां भी नज़र आता है कि कोई 5-10 रुपए का फ़ायदा भी हो रहा है तो वो बेचारे वहीं पे उस फ़ायदे को भी हासिल करने में आर महसूस नहीं कर रहे। अच्छे सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो इस वक्त वो भी इन लाइनों में खड़े नज़र आते हैं। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जिस तरह से मजरू की जा रही है, हालांकि हमने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे फलाही काम देखे हैं जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी था या इमरान खान साहब का एहसास प्रोग्राम भी था, जिसमें लोगों के पास खुद जाकर आपने एक पूरा मैकेनिज़्म दिया है और उसके थ्रू लोगों की मदद की जाती है। ये नहीं है कि आप किसी को मदद तो कर रहे हैं लेकिन उसको जलील करके मदद कर रहे हैं। सफ़ेद पोश तबका जलील कर दिया आप लोगों ने इस मदद के चक्कर में, क्योंकि आपकी नीयत मदद की नहीं थी, नीयत सिर्फ शोबाजी थी। ये दिखाना था कि हमने देखे जी कितना बड़ा रिलीफ पैकेज दे दिया, तो उसको दिखाने के लिए आप लोगों ने ये तमाशा लगाया हुआ था कि लोग आएंगे, आटा बट रहा होगा, विजुअल्स बनेंगे, चैनल्स को पैसे देंगे और चैनल्स बार बार ये दिखाएंगे कि हमने कितना आटा बांट दिया, तो बड़ा हमने कोई ज़बरदस्त काम कर दिया। लेकिन इस हुकूमत की पता नहीं ये क्या हिकमत अमली है कि ये कोई अच्छा काम भी करने लगते हैं तो वो इनके गले ही पड़ जाता है और उसमें नीयत शायद अच्छी नहीं होती, उससे नुकसान ही होता है, उसका फ़ायदा नहीं होता। नुकसान ये हुआ है कि इस हुकूमत का अपना भी नुकसान हुआ इमेज, कि आपका ये हाल है कि आप एक आटा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं कर सके और लोगों की 20-22 बंदे मार दिया आप लोगों ने आटा पहुंचाते हुए। जो लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज हुई वो अपनी जगह, और उसके बाद घटिया किस्म का आटा जो खाया भी ना जाए किसी से, वो आपने आटा जो है लोगों को दिया, और वो आटा फ्री देने के लिए आपने बाकी जो लोग हैं जो और बाकी लोग जो दुकानों से लेके खा रहे हैं उनका आटा इतना महंगा कर दिया कि उसकी भी पैसे जो है वसूल उनसे दूसरे लोगों से किए जाएं। तो ये इनकी साइंस थी। और इस सारे चक्कर में IMF भी ख़राब होता है, वो कहता है कि यार ये पता नहीं कौन कौन सी सब्सिडियाँ देते फिर रहे हैं और पैसे इनके पास है नहीं, पल्ले नहीं धेला तो कर दी कर मेला वाली सूरत हाल बन जाती है। तो ये इनका है। और अब ये आगे ये जुलूसों में जलसों में उसको कामयाब करने के लिए इसको कंटिन्यू भी करने वाले हैं कि जनाब हम फ्री राशन दे रहे हैं ताकि लोग आ जाएं, बस मजमा हम दिखा देंगे कि देखें जी बड़े लोग आए हैं। लोगों की उस मजमे में कमिटमेंट क्या है, वो उस कॉज के लिए कितने सीरियस हैं, मरियम नवाज से उनकी क्या मोहब्बत है या अकीदत है, ये किसी ने नहीं देखना। ये आपको नज़र नहीं आएगा। बस आपको एक पैन शॉट में ये दिखा देंगे कि इतनी खलकत जमा है, वो खलकत किस बात के लिए जमा है ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो बड़ा फ़र्क है जनाब, बहुत फ़र्क है। इमरान खान साहब के जलसों में, मरियम नवाज के जलसों में बेइंतहा फ़र्क है। जिस तरह से लोग वहाँ पर आते हैं, जिस जज्बे से आते हैं, जो जुनून होता है उनका, वो एक अलग मामला है, उसको आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। और चलिए मान लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि जी बहुत ज़बरदस्त आपके जलसे हो रहे हैं, तो फिर सबसे अच्छी बात तो फिर यही है, इसका जवाब यही है कि अगर इतने ही आप पॉपुलर हैं तो करवाएं ना इलेक्शन, करवाएं इलेक्शन, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर आप वाकई पॉपुलर हैं तो लोग दोबारा आपको वोट देकर हुकूमत में ले आएंगे, तो फिर डरते क्यों हैं, भागते क्यों हैं? क्योंकि हकीकत क्या है ये खुद भी जानते हैं और इनको अच्छी तरह अंदर से पता है। और जाते जाते मैं सिर्फ इतनी सी बात कर दूँ एक कि अरशद शरीफ साहब खुद तो शहीद हो गए, लेकिन जाते जाते भी इन हुक्मरानों के लिए और आने वाली कई नस्लों के लिए एक बड़ा काम कर गए हैं। और वो ये कि जो बगावत का मुकदमा था, बगावत का जो कानून था जो पाकिस्तान में आज तक राइज था,
और उसको कभी किसी ने चैलेंज ही नहीं किया था। ये बड़े अफसोस की बात है। वो उन्होंने चैलेंज किया और फाइनली लाहौर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में एक बड़ा तारीख साज फैसला दिया है और उस कानून को कलअदम करार दे दिया गया है। ये वो कानून था नाजरीन कि जब पाकिस्तान और इंडिया एक थे और यहाँ पर बरतानवी साम्राज्य था, और उस वक्त ये कानून बनाया गया था कि उस दौर में जब बाहर के लोग आकर अंग्रेज़ों ने आके कब्ज़ा किया हुआ था, तो यहाँ के जो लोग अगर कोई अंग्रेज़ हुकूमत पर कुछ कहते थे, अंग्रेज़ सरकार के हवाले से कोई तनकीद करते थे, तो वो उनको बगावत के मुकदमे में जेलों में डाल देते थे। और ये अभी तक माशाल्लाह से चलता चला आ रहा था। ये सौगात हमने अभी तक उनकी दिल से लगा के रखी हुई थी। अब किसी मुल्क में ये कानून राइज नहीं था सिवाय पाकिस्तान के। और अभी हालिया आपने बहुत सारे इसमें विक्टिम्स देखे हैं, बहुत सारे सहाफ़ियों को, बहुत सारे सियासतदानों को इसी कानून के तहत बगावत के मुकदमे बना बना के जेलों में डाला था, क्योंकि और कोई सॉलिड चीज़ होती नहीं थी। बगावत का मुकदमा एक फेक सा मुकदमा आप किसी के ऊपर भी डाल दें और उसके बाद उसको घुमाते फिरें पूरे पाकिस्तान में। तो बहुत सारे लोग इसी मुकदमे का शिकार हुए। अब फाइनली लाहौर हाई कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया है, कलअदम करार दे दिया। तो होपफुली आगे ये जो एक निशाना जुल्म का बनाया जाता था लोगों को, उससे उनकी जान छूट सकेगी। और अब ये एक क्रेडिट जाता है उस शहीद को जो कि खुद तो कब्र में है लेकिन आज भी यहाँ पर लोगों को डरा रहा है। मिलते हैं अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।